नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध के यूपी चुनाव से कनेक्शन की। यूपी में चुनाव का आखिरी चरण आने वाला है और यहां रूस यूक्रेन का युद्ध भी मुद्दा बन चुका है। यूपी के चुनाव में प्रचार के मुद्दे हर क्षण बदलते रहे हैं। पहले विकास, फिर गुंडाराज, फिर जाति और धर्म चुनाव के लिए मुद्दा बना। अब यूक्रेन का मुद्दा भी छा गया है। 7 मार्च को अंतिम चरण का मतदान यूपी में होना है और अब मतदान से पहले चुनावी चर्चा के लिए वायुसेना का सबसे बड़ा जहाज ग्लोब मास्टर भी मैदान में उतर गया है। जी हाँ, यूक्रेन का जिक्र हो और विरोधी जब उसमें सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गए हों तो फिर भारी भरकम जहाज तो लगाना ही पड़ेगा। यूपी चुनाव में 6वें चरण के मतदान के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। 3 मार्च को यहां 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन अब आखिरी चरण के लिए जहां मतदान होना है उन स्थानों पर जोर शोर से प्रचार चालू हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने सारे हथियार निकाल लिए हैं और मैदान में कूद पड़े हैं। वे पूरी ताकत लगा रहे हैं ताकि नतीजों को अपने पक्ष में किया जा सके। अंतिम चरण में मतदान 7 मार्च को होगा तो दलों के पास प्रचार के लिए नेता से लेकर मुद्दों तक जो कुछ भी मौजूद है उनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन विपक्ष के रुख को देखकर लगता है कि 7वें चरण के चुनाव में रूस यूक्रेन युद्ध की भूमिका बड़ी होने जा रही है। मोदी सरकार के कामकाज को लेकर अब तक विपक्ष बैकफुट पर ही दिखता था, लेकिन यूक्रेन में केंद्र सरकार वैसी सफलता नहीं पा सकी है जैसी अपेक्षा की गई थी। भारतीयों को निकालने में यूक्रेन की सरकार भी रुचि नहीं दिखा रही है। जाहिर है ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों की भी बात विपक्ष उठाएगा। 6वें चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है, लेकिन विपक्ष ने अब सरकार को घेरना शुरू किया और बताया कि रेस्क्यू की रफ्तार धीमी है। रोज मात्र 200-250 लोगों को निकाला जा रहा है, तो बीजेपी की केंद्र सरकार ने आरोपों से बचने के लिए ऑपरेशन गंगा में बाकी विमानों के साथ ही वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को भी रेस्क्यू में लगा दिया है। बताया गया है कि इसमें एक साथ 400 लोगों को बिठाया जा सकता है। हालांकि आपको याद होगा अफगान के संकट के समय अमेरिका ने अपने इसी C-17 ग्लोब मास्टर विमान में एक बार में 800 लोगों को निकाला था। तो यूपी में आखिरी मौका है प्रचार का और विपक्ष ने यूक्रेन को बड़ा मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। सरकार पर भारतीयों को लाने में विफल होने के आरोप लग रहे हैं, तो यूपी के बाकी सारे मुद्दे पिछड़ते भी नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से यूपी चुनाव की खबरें मीडिया से भी लगभग गायब ही हैं और रूस यूक्रेन युद्ध की खबरें ही पूरे समय चल रही हैं। ऐसे में विपक्ष को भी इस मुद्दे को चुनाव के बीच में लाना पड़ा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर प्रभावी कदम नहीं उठाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लापता रहने का आरोप लगाया है। वैसे जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश से करीब 350 लोग अभी यूक्रेन में फंसे हैं। विपक्ष ने ऑपरेशन गंगा का जिक्र चुनावी प्रचार में करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना की है। इधर 7वें चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनभद्र की सभा में एक बार फिर इसका जिक्र कर दिया और कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को देश वापस लाया जा चुका है। बदलते हुए समय में भारत को और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा और जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हों, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हों, वो घोर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी।
जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो गौर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। तो अब यूपी चुनाव में भारतीयों का यूक्रेन में फंसना विपक्ष के काम आता है या फिर मोदी सरकार किसी बड़े मास्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल चुनाव के ठीक पहले करती है, ये देखना होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और IBC 24 के इस YouTube चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।